हिंद। आप देख रहे हैं हिंदी विथ मनु और आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के नाथ, जैन और रासो साहित्य की। आज हम जानेंगे कि नाथ साहित्य में हठयोग क्या है, जैन साहित्य में रास परंपरा कैसे है, रास साहित्य क्या है और रासो साहित्य में हमारे जो पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो कितने ग्रंथ हैं और कितने प्रमाणिक हैं, उनकी प्रामाणिकता कितनी है, उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब नाथ साहित्य की। तो नाथ साहित्य में क्या हुआ था कि सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथों ने हठ योग साधना प्रारंभ कर दी थी और हठ योग साधना को नाथों ने जिस प्रकार अपने ग्रंथों में लिखा तो उनके साहित्य को कहा गया नाथ साहित्य। अब इसमें वाम मार्गी योग साधना है तो वाम मार्गी योग साधना ये सिद्धों की साधना हुआ करती थी। वाम मार्गी योग साधना थी वह सिद्धों की योग साधना थी, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथों ने हठ योग निकाला। तो वाम मार्गी साधना क्या थी? तो यह भोग प्रधान योग साधना थी जो सिद्ध अपने नियमों में उसको रखे हुए थे। आगे जो नाथ आए तो नाथों ने हठ योग क्या चलाया? हठ योग। हठ योग में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य और कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि जैसे हठ चक्र वाले योगों का इन्होंने प्रारंभ किया अपने नाथ पंथ में। नाथ पंथ में हठ योगियों के जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग का क्या अर्थ होता है? तो हठ योग का अर्थ होता है, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। तो हा और ठा से बना है हठ और हठ योग ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में लिखा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो रचना है यह है गोरखनाथ की रचना है। किसकी है? गोरखनाथ की रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। आगे हम गोरखनाथ पे भी बात करेंगे। तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वह वज्रयान शाखा से संबंधित है। गोरखनाथ का नाथ पंथ हिंदी में हठ चक्रों वाला मार्ग जो है वह गोरखनाथ ने चलाया था। एक कहावत है कि गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग। तो जो गोरखनाथ थे उन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रारंभ किया था, उसका संचालन किया था नाथ संप्रदाय का। तो गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। नाथों का जो समय था वह था 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक था और इनका प्रभाव जो सबसे अधिक पड़ा है वह संत काव्य पर पड़ा है। भक्ति काल में इनका प्रभाव जो पड़ा है वह संत काव्य बोलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य बोला जाता है। तो भक्ति काल की बात करेंगे तो हम ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य पर भी चर्चा करेंगे और उसमें नाथ पंथ का क्या योगदान रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का आदेश दिया है। यही कारण भी रहा है कि कबीर के साहित्य में नारी विरोध मिलता है हमें उनके साहित्य में। तो जब नारी विरोध की बात आती है कि नारी विरोध किसके साहित्य में मिलता है सबसे पहले तो वो नाथ संप्रदाय में जो नाथ साहित्य रहा है तो उसमें हमें नारी विरोध के जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो गोरखनाथ के संबंध में कहते हैं, गोरखनाथ के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव रहा है। इसलिए जब 14वीं सदी तक आते हैं आते क्या होता है कि नाथ संप्रदाय खत्म तो नहीं होता है लेकिन उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। नाथों की जो संख्या मानी गई है गोरख सिद्धांत संग्रह उसमें 9 संख्या मानी गई है। कितनी? 9 नाथ हैं। 9 नाथ याद करने में भी आसानी होगी कि 9 नाथ हैं। गोरखनाथ, अब बात करते हैं गोरखनाथ के और अन्य जो नाथ हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले समय, तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने गोरखनाथ का जो समय माना है वह 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं सदी रखा है गोरखनाथ जी को। आचार्य शुक्ल व राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी में गोरखनाथ को रखा है। गोरखनाथ का समय इन्होंने 13वीं सदी रखा है आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने 11वीं सदी गोरखनाथ का समय माना है। अब गोरखनाथ का जो सिद्धांत था वो था जो जो पिंड है सोई ब्रह्मांड है, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। इस सिद्धांत के साथ उन्होंने जो गोरखनाथ थे उन्होंने अपना विकास किया। अब जो नाथों का निवास था वह मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग था। मध्य देश का जो पश्चिमोत्तर भाग था वहाँ पे नाथों का निवास था। गोरखनाथ के 14 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। कितने? गोरखनाथ के 14 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं।
जिसका संग्रह गोरखबानी में किया गया है। इन 14 ग्रंथों का संग्रह गोरखबानी के रूप में किया गया है, जिसका संपादन किया है पीताम्बर दत्त बर्तवाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गोरखबानी का संपादन किसने किया, तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखबानी का संपादन किया है। गोरखनाथ के गुरु थे वो मच्छेंद्र नाथ थे, इनको मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता है, मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता है। और जो गोरखनाथ थे ये क्या थे, शैव थे। प्रश्न बनता है गोरखनाथ कौन थे, तो ये शैव थे। नाथों में एक नाम आता है आदिनाथ का, तो आदिनाथ को शिव के रूप में माना जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य की, तो ये तो था हमारा नाथ साहित्य। बात करते हैं हम जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य में जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने वज्रयान तत्व का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, इसी प्रकार जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार पश्चिमी क्षेत्र अर्थात गुजरात, राजस्थान क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र में भी अपने जो मत थे, अपने जो प्रचार कर किया, तो उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में किया। तो जिस भाषा में किया तो वह जैन साहित्य कहलाया है। सिद्धों ने अपनी लोक भाषा में जिस साहित्य का प्रचार किया तो वो सिद्ध साहित्य कहलाया। इसका जो लोकप्रिय ग्रंथ है वह रास ग्रंथ माने जाते हैं। रास ग्रंथ अभी आगे बात करेंगे, जैसे ऋकुदारण रास, उपदेश रसायन रास, तो ये रास ग्रंथ हैं। रास ग्रंथ इनके बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जो रास शब्द है वह संस्कृत के रस से बना हुआ है। किससे, रस शब्द से बना हुआ है। अब बात करते हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है वह ऋपुदारण रास माना जाता है, जो संस्कृत में लिखा गया था। रास परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है वह ऋपुदारण रास माना जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। फिर जो हिंदी में जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था वह था उपदेश रसायन रास, जो कि इसके लेखक है जिनदत्त सूरी। तो अपभ्रंश का जो प्रथम रास ग्रंथ रहा है वह रहा है उपदेश रसायन रास। और जो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ रहा है वह रहा है पंच पांडव चरितरास या पंच पांडव रचितरास, दोनों कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं हमें। तो इसका जो लिखा गया था वह लिखा गया था 1350 ईस्वी में, और इसके जो रचयिता थे वो थे शालिभद्र सूरी द्वितीय। शालिभद्र सूरी द्वितीय ने पंच पांडव चरितरास की रचना की थी, और यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। जबकि जो शालिभद्र सूरी प्रथम थे उनका भारतेश्वर बाहुबली रास, इसका बात किया गया है यहाँ पर कि भारतेश्वर बाहुबली रास जो था वह शालिभद्र सूरी का लिखा हुआ था, जो कि प्रथम कवि भी माने जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो पंच पांडव भारतेश्वर बाहुबली रास है तो इसको उन्होंने प्रथम रचना भी माना है, प्रथम रचना। और शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि की संज्ञा दी है गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त लिखा है वो, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य भी है भारतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य है, जिसमें 205 छंदों का खंड काव्य है। क्या है ये, खंड काव्य है। और इसका संपादन जो किया है बाद में मुनि जिन विजय ने इसका संपादन किया है। अब हम बात करेंगे देवसेनकृत श्रावकाचार्य की। तो देवसेनकृत श्रावकाचार्य जो है इसमें श्रावक धर्म जो है उसकी बात की गई है। तो श्रावक धर्म से संबंधित देवसेनकृत श्रावकाचार्य है, जिसकी रचना 933 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम रचना भी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना भी माना है। तो हम बात करेंगे कुछ रास काव्य की जो कि बहुत प्रमुख हैं, जैसे कि भारतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी जी का है। बुद्धि रास, ये भी शालिभद्र सूरी का है। चंदन वाला रास, ये आशुप कवि का है, कवि आशुप का है। ये जीवदया रास, ये भी कवि आशुप का है। स्थूलीभद्र रास जो है वो जिनधर्म सूरी का है। कहीं कहीं जिणधाम भी देखने को मिलता है, आपको जिणधाम लिखा होगा जिनधर्म सूरी के नाम पर, जिणधाम भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद करते हैं हम रेवंत गिरिरास। तो रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है। और नेमिनाथ रास जो है वह सुमति गण का है। इसके बाद हैं कच्छलिक रास प्रज्ञा तिलक का है। जिन पद्म सूरी रास सार मूर्ति का है। गौतम स्वामी रास उदयवंत का है। और जो पंच पांडव चरित रास है वह है शालिभद्र सूरी का रास, सूरी जी का रचना है। बात करते हैं आगे देवसेन के कुछ अन्य ग्रंथ हैं। तो देवसेन के कुछ अन्य ग्रंथों में बात करें, जैसे नए चक्र जो प्रमुख है, बहुत ही प्रमुख पूछा जाता है। दर्शन सार और तत्वसार इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, और भी काफ़ी सारे ग्रंथ हैं इनके। तो जो नए चक्र है, नए चक्र को लघु नए चक्र भी कहा जाता है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र भी कहा जाता है। तो
लघु नय चक्र की जो रचना की है वह देवसेन ने की है, लेकिन वृहत नय चक्र की अगर बात आ जाए तो माल्य धवल ने इसकी रचना की है, वृहत नय चक्र की, जो कि देवसेन के शिष्य थे। माल्य धवल की एक और रचना है, वो है दव्य सहाव पयास। पूछा जाता है अधिकांशतः कि दव्य सहाव पयास किसकी रचना है, तो यह है माल्य धवल की। रेवंत गिरिराज जो जिन धर्मसूरी का है, यह कड़वकों में लिखा गया है और 4 कड़वकों में विभक्त है। कड़वक अभी हम बताते हैं कड़वक होते क्या हैं। तो कड़वक जो होते हैं, यह एक प्रकार का मात्रिक छंद होता है। यह कैसा मात्रिक छंद होता है, जिसमें एक पद में 16 मात्राएं होती हैं। जब चरित काव्य में देखा जाए तो चरित काव्य में 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया जाता है। धत्ता समझा जाए तो जैसे रामचरितमानस में चौपाइयों के बाद, कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा दे दिया जाता है, ऐसे ही 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दे दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं, जिसे कड़वक छंद कहते हैं। तो समझ आया होगा कि कड़वक छंद क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य में देखेंगे कि रासो साहित्य के रासो परंपरा किस प्रकार आगे बढ़ती चली गई। तो शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल में आदि काल की तृतीय प्रकरण में स्थान दिया है। जो रासो साहित्य है, रासो परंपरा है, उसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में आदि काल के तृतीय प्रकरण में स्थान दिया है। वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ मिलता है वह बीसल देव रासो मिलता है, जो 1212 ईस्वी में लिखा गया था। इसके जो रचनाकार है वह नरपति नाल जी हैं। वीर गीत परंपरा का प्रथम प्राचीन ग्रंथ जो मिलता है वह बीसल देव रासो है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मत हैं, लेकिन जो मुख्य मत हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि गारसा दत्तासी ने जो कहा है रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में, तो कहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से हुई है। और वहीं शुक्ल जी कहते हैं कि रसायन, रास या रासो से इस तरीके से रासो बना है कि पहले रसायन होगा फिर रास, फिर या फिर रासो। नंदलाल वाजपेयी कहते हैं कि रास शब्द से उत्पत्ति रासो। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि रासक या उपरूपक शब्द से रास की उत्पत्ति हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि यह राउस या रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। वहीं दशरथ शर्मा व अन्य अधिकांश लेखक गणपति चंद्र गुप्त भी रासक शब्द से रास शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो जब प्रश्न पूछा जाए कि रास शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो हम कहेंगे रासक, क्योंकि अधिकांशतः जो मत है वो रासक से ही संबंधित मत है। अब जो रासो साहित्य का प्रमुख रचनाकार हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक नज़र में। बात करते हैं रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकारों की। तो ये है रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार, उनका समय पूरा एक एक प्रकार से डिटेल दिया गया है, भाषा क्या है, काव्य रूप क्या है। तो जो पहले रासो साहित्य के हैं वो है खुमान रासो, और ये लिखा है दलपति विजय ने। यह 9वीं सदी का ग्रंथ है। इसमें वीर रस की प्रधानता है और राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। फिर बात करते हैं नरपति नाल का बीसल देव रासो। बीसल देव रासो 1212 ईस्वी में लिखा गया। ये श्रृंगार परक रचना है और यह 4 खंडों में विभाजित है। यह वीर गीत है। जगनिक का परमाल रासो, यह आलाखंड भी जिसे कहा जाता है, यह 1230 ईस्वी में लिखा गया। वीर काव्य है और वीर गीत, वीर रस है इसमें और वीर काव्य रूप है। परमाल रासो के जो रचयिता हैं जगनिक, तो यह इसे आलाखंड कहा जाता है और यह कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में यह गाया जाता है अधिकांशतः। और आगे बात करते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। यह वीर एवं श्रृंगार दोनों प्रकार का रस है इसमें, और इसमें 69 समय सर्ग हैं, डिंगल भाषा में लिखा गया, और एक प्रबंध काव्य है। और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया है। कितने छंदों का? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसका प्रमुख छंद है वह छप्पय छंद है, और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और जो चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने माना है। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है। आगे बात करते हैं हम केदार भट्ट की। तो केदार भट्ट का जय चंद्र प्रकाश है, जिसे 1224 ईस्वी में लिखा गया, और ये इसमें वीर रस की प्रधानता, यह एक प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट का है जयमैन जस चंद्र का, 1243 ईस्वी, यह प्रबंध काव्य है। सारंगधर का हमीर रासो, और नल्ल सिंह का है विजयपाल रासो, वीर काव्य है, 42 छंदों में लिखा गया और वीर गीत है। श्रीधर का है रणमल्ल छंद, यह 1454 ईस्वी में लिखा गया, वीर रस की प्रधानता है, 70 छंद है और डिंगल भाषा में लिखा गया, और वीर गीत इसमें प्रधानता है। तो ये थे कुछ प्रमुख रासो साहित्य और उनके प्रमुख रचनाकार। तो हम बात करते हैं जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज
रासो जो ग्रंथ है अधिकांशतः इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रामाणिकता एवं ऐतिहासिकता पर इसमें एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इसमें किन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ माना है, पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है, तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो प्रमाणिक ग्रंथ जिन्होंने माना है वह है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे। इन्होंने शुद्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। क्या माना है? शुद्ध प्रमाणिक। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने शुद्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। और कर्नल टॉड ये इतिहासकार हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोतीलाल मेनरिया ने इन्हें प्रमाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अप्रमाणिक ग्रंथों की। तो अप्रमाणिक ग्रंथ में आचार्य शुक्ल ने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है देवी प्रसाद, कवि श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलहर और रामकुमार वर्मा और मुरारीतान। तो बुलहर ने सबसे पहले बुलहर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया था। बुलहर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया था सबसे पहले बुलहर ने। और पूर्ण अप्रमाणिक, जिस प्रकार पूर्ण प्रमाणिक जो विष्णुलाल पांडे ने माना है, इसी प्रकार पूर्ण अप्रमाणिक ग्रंथ माना है नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। अब अर्ध प्रमाणिक की बात कर ले तो अर्ध प्रमाणिक में मुनिजिन विजय जिन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहट, तो इन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। तो पृथ्वीराज रासो हमने बताया था 68 छंदों में लिखा गया और समय कितने हैं इसमें? 69 समय हैं, या सर्ग या समय। और छप्पय छंद इसका प्रसिद्ध है। छप्पय छंद के चलते चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बीसल देव रासो की। तो बीसल देव रासो हालांकि बात कर चुके हैं, लेकिन बीसल देव रासो जो है इसमें मुख्यतः यह श्रृंगार परक रचना है। इसमें बीसल देव रासो में जो विग्रह राज चतुर्थ होता है, जिसको बीसल देव भी कहा जाता है, तो विग्रह राज चतुर्थ का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती उसे जाता है। किससे? तो राजमती के साथ विवाह जो हुआ है उसको दिखाया गया है। राजमती और बीसल देव का जो विवाह है वह इससे बीसल देव रासो में दिखाया गया है। और 12 मासा का जो वर्णन मिलता है वह भी बीसल रासो में देखने को मिलता है। और जो परमाल रासो है, परमाल रासो को आलाखंड कहा जाता है। इसमें आला उदल की वीरता का वर्णन है, जो कि महोबा आपने नाम सुना होगा, तो महोबा क्षेत्र से इन लोगों का संबंध है आला उदल का। और यह बरसात में गाया जाने वाला यह गीति काव्य है। इसका जो रचना करवाया था ये चार्ल्स इलियट ने इसको जो फर्रुखाबाद के उस समय के जो गवर्नर थे, जिलाधीश जिसको बोलते हैं, उस समय के जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट। तो उन्होंने 1865 ईस्वी में, कब? 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित करवाया था। तो ये था हमारा रासो साहित्य। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है और आप लोग हिंदी पढ़ते रहिए, जानते रहिए। जय हिंद। आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे जो अमीर खुसरो हैं, खुसरो की मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, विद्यापति की जो पदावली है जिनको मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है, तो उन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आदिकाल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जाएगी। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदी विद मनु, और पढ़ते रहिए हिंदी।